पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वैसे तो मुस्लिम होने में लाखों फ़ख्र की बातें हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक एक्ट में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग इस पेंडेमिक एक्ट में भी सड़कों पर निकले हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये फांसीवादी लोग जो हैं गलत इल्ज़ामों में उन्हें फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। इन बातों की परवाह किए बगैर अगर कोई तस्वीर नज़र आ रही है तो वो है इंसानियत की, और रियल लाइफ के एर्दुगिल गाजी बने पड़े हैं भारत के मुस्लिम नौजवान, जो लगातार एक से बढ़कर के एक खबरों को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ देश पूरा इन लोगों को सलाम कर रहा है। एर्दुगिल गाजी मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछले पेंडेमिक एक्ट में एक सीरीज शुरू की गई थी एर्दुगिल गाजी, जिसका प्रभाव मुस्लिम समुदाय के लोगों पर देखने को मिला। जो असली तस्वीरें हैं इस्लाम की और मुसलमानों की, उस तस्वीर को दिखाया गया और उसे अपनी ज़िंदगी में धारण करके आज सड़कों पर जो लोग नज़र आ रहे हैं वो दाढ़ी टोपी वाले लोग ही नज़र आ रहे हैं। और लोग अब पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं वो नरसिंहानंद जो लगातार एक गलत बयानबाजी कर रहा था मुस्लिम समुदाय के लिए और लोगों को बुरा भला कहता हुआ नज़र आ रहा था। एक एक कर रियल लाइफ के एर्दुगिल गाजियों से आपको मिलवाऊंगा और सबसे पहले एक वीडियो पर नज़र डाल लीजिए। डीजल पेट्रोल मंगाना नहीं है, डीजल है। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो पीएफआई के वर्कर्स का है, जो बिना जाति धर्म देखे अगर कोई फर्ज निभा रही है तो वो है इंसानियत का। जहां एक हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हुए पीएफआई के कैडर्स के लोग नज़र आ रहे हैं, ये वही पीएफआई के कैडर्स के लोग हैं जिनके ऊपर तमाम झूठे झूठे आरोप इन हुकूमत द्वारा लगाए जा रहे हैं, और वो आज इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और रियल लाइफ के एर्दुगिल गाजी का जो किरदार है उसे भी निभा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर की तरफ आपके लेकर के चलता हूं, जो कि दिल्ली से हम लोगों के सामने आई है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। कहते हैं कि इस महीने में नेकी करने पर आम महीनों के मुकाबले ज़्यादा सवाब मिलता है। कोरोना के इस दौर में कई मामले सामने आए हैं जब बीमारी से मौत होने पर अपनों ने ही मुंह फेर लिया है। ऐसे वक्त में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर एक हिंदू बुजुर्ग की अर्थी को कंधा दिया। कबीर नगर के शवदाह गृह में बुजुर्ग के बच्चों के साथ मिलकर चिता तैयार कर उनका अंतिम संस्कार भी किया। संस्कार में होने वाला सारा खर्च मुस्लिमों ने ही उठाया। अर्थी को कंधा देते हुए मुस्लिमों की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कह रहे हैं। ये मिसाल उस इलाके में पेश हुई है जहां पर फरवरी 2020 सीए के नाम पर दंगे हुए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। 60 वर्षीय बलबीर अपने परिवार के साथ कबीर नगर की गली नंबर 1 में रहते थे। उनके परिवार में बेटा अरविंद और अर्जुन व अन्य सदस्य। अरविंद ने बताया कि उनके पिता दिल की बीमारी से पीड़ित थे, पिछले कई दिनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन के कारण रिश्तेदार नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि जिस जगह वे रहते हैं वह मुस्लिम बहुल इकलौता उनका हिंदू परिवार है। परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है। पड़ोसी मुस्लिमों ने उनके पिता के शव को कंधा दिया और अंतिम संस्कार करवाया। 3 दिन तक मुस्लिम ही उनके घर पर भोजन भेजते रहे। अर्थी को कंधा देने वाले नासिर चौधरी ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, मरने के बाद सभी को ऊपर वाले के पास जाना होता है। ये वक्त काफ़ी बुरा चल रहा है। बुजुर्ग के 2 बेटे हैं। मुस्लिमों ने अपना फ़र्ज निभाते हुए अर्थी का इंतज़ाम किया। घर से लेकर शवदाह गृह तक अर्थी को कंधा दिया और शवदाह के गृह के अंदर जाकर अंतिम संस्कार भी किया।
कबीर नगर शब्दाग्रह समिति के सदस्य रवि सोलंकी ने कहा कि मुस्लिमों ने एक हिंदू का अंतिम संस्कार करके सौहार्द की मिसाल पेश की है। उनके कार्य को देखते हुए समिति बलबीर सिंह के अंतिम संस्कार में खर्च हुए पैसे को उन्हें वापस करेगी। इनके साथ ही समाज को संदेश देगी कि इसी तरह से सभी के लोग एक दूसरे की मदद करते रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये दिल्ली का वही इलाका है, संत कबीर नगर इलाका, जहां पर दंगे हुए थे और इस दंगे में मस्जिदों को निशाना बनाया गया था। इस दंगों में मुसलमानों के घर को तोड़ा गया था। एक जाहिलानापन की लगातार मिसाल दी गई थी उधर, और मुस्लिमों के बारे में ना जाने क्या क्या बातें नहीं कही जा रही थी। आज वहीं के मुसलमानों ने इंसानियत का पैगाम दिया। एक बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति की उनके इलाके में मौत हो जाती है, परिवार के और लोग जो हैं वो आने से मना करते हैं, तो उसका सारा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लेते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर। एक ये एर्दोगिल गाजी, और जो इस्लाम की सही परिभाषा है कि हर किसी की मदद करनी है और हर किसी को साथ में लेकर के चलना है बिना सोचे समझे, वही काम दिल्ली के इन मुसलमानों ने किया है। वहीं एक और तस्वीर से आपको रूबरू कराता हूं, जहां चौधरी रियाज ने 400 किलोमीटर का सफर तय करके अपने हिंदू दोस्त को मुखाग्नि देने का काम किया है। एक इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के इटावा के एक मुस्लिम ने हिंदू दोस्त की कोरोना से हुई मौत के बाद ऐसा याराना पेश किया है कि हर कोई दोनों की दोस्ती की दाद देने में जुटा हुआ है। जब अपनों ने मुंह मोड़ा, तब मुस्लिम दोस्त ने 400 किलोमीटर दूर जाकर शव को मुखाग्नि दे अपने दोस्त को अंतिम विदाई दी। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें ईश्वर की तरह से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें हम खुद अपनी जिंदगी के लिए चुनते हैं। ऐसे ही दोस्ती की मिसाल पेश की है इटावा के चौधरी सिराज अहमद ने, जिन्होंने न सिर्फ कोरोना से जान गंवाने वाले अपने दोस्त को कंधा दिया, बल्कि मुखाग्नि भी दी। प्रयागराज की संगम नगरी के जयंतीपुर इलाके में हेम सिंह अकेले ही रहते थे। कुछ वर्ष पहले उनकी बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि वे हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे, जबकि एक हफ्ते पहले वे कोरोना की चपेट में आ गए थे। कोरोना ग्रसित होने के बाद हेम सिंह ने अपने मित्र सिराज को फोन कर सारी जानकारी दी। बता दें कि हेम सिंह को प्रयागराज के सिविल लाइंस के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अस्पताल ने उन्हें 2 लाख रुपए जमा करने को कहा, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने मित्र सिराज को दी। फिर सिराज ने तुरंत उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पिछले शुक्रवार को अचानक से उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को जब हेम सिंह की तबीयत बिगड़ी तो सिराज को फोन गया और वे तत्काल प्रयागराज के लिए रवाना हो गए, लेकिन 400 किलोमीटर का सफर तय करके रात करीब 9:30 बजे जब पहुंचे तो उनकी सांसें टूट चुकी थी। शनिवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए सिराज अहमद ने एक एक करके कम से कम 20 रिश्तेदारों और परिचितों को फोन लगाया, लेकिन कोई कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सिराज अपने दोस्त का शव एम्बुलेंस में लेकर फार्म हाउस घाट पहुंचे और हेम सिंह के साथ रहने वाले संदीप और एम्बुलेंस के 2 लड़कों की मदद से अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। उसके बाद सिराज अहमद ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करने के लिए वे 2.5 दिन हेम सिंह के घर पर ही रुके रहे। सिराज को जब हेम सिंह की तबीयत खराब होने की खबर मिली थी तो वे इटावा से आगरा अपनी बड़ी बहन की सास के जनाजे में शामिल होने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को जनाजे में जाने के लिए कहा और खुद दोस्त से मिलने प्रयागराज के लिए चल पड़े। बकौल सिराज अंतिम संस्कार के लिए हेम सिंह के एक करीबी रिश्तेदार को जब फोन किया तो सपाट जवाब मिला, आप लोग हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है, आप लोग पर्याप्त हैं। वहीं हेम सिंह के करीबी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम
बशारत अली खान ने बताया कि हेम सिंह ने पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी की सगी बहन माला बनर्जी से शादी की थी। वे भी हाईकोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे और 1.5 साल पहले उनका निधन हो गया। 3 दिन पहले कोरोना से सगे साले का इंतकाल के कारण घर पर ही क्वारंटाइन। बशारत अली ने बताया कि हेम सिंह के कई रिश्तेदार और परिचितों को फोन और व्हाट्सएप पर सूचना दी, लेकिन कोई शव लेने को तैयार नहीं हुआ। हेम सिंह छोटी नदियां बचाओ अभियान से भी जुड़े थे। फिलहाल सिराज चौधरी ने दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए अपने हिंदू दोस्त की चिता को मुखाग्नि देकर चर्चा में आए। सिराज इटावा शहर के रहने वाले हैं और बड़े ठेकेदारों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि चौधरी रियाज जो हैं वो 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं अपने दोस्त के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तमाम रिश्तेदारों के उनको फ़ोन किया जाता है, कोई नहीं पहुंचता, कोई भी डेड बॉडी को लेने से इनकार कर देता है, और अंत में जवाब उन रिश्तेदारों की तरफ से ये मिलता है कि आप हैं तो हमारी ज़रूरत ही क्या है। और तब दोस्ती का फ़र्ज अदा करते हैं चौधरी रियाज, जो कि इंसानियत को सलाम कर रहा है और इंसानियत का एक पैगाम देने की कोशिश चौधरी रियाज की तरफ से की गई है। तो वही एक तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये नागपुर के प्यारे नबी खान हैं, जिन्होंने जब देखा कि देश में ऑक्सीजन क्राइसिस चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एक टैंकर दान किया अपनी तरफ से। ये एक काबिले तारीफ कदम प्यारे नबी खान का सामने आया। तो वहीं महाराष्ट्र से भी एक ऐसी ही तस्वीर हम लोगों के सामने आ रही है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। कोरोना वायरस मरीजों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा नहीं है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सरकारों के प्रयास के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में मुंबई के शहनवाज शेख का भी नाम शामिल है। शेख की तरफ से मिल रही मदद ने उन्हें इलाके में ऑक्सीजन मैन बना दिया है। वे लगातार अपने स्तर पर लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख के पास लोगों के लगातार ऑक्सीजन की मांग के साथ फोन आ रहे थे। ऐसे में सभी तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमित संसाधन होने के चलते वे कुछ ही लोगों तक मदद पहुंचा पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीजों तक ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखने के लिए अपनी एसयूवी तक बेच दी। वे बताते हैं कि 22 लाख रुपए की गाड़ी बेचने के बाद 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर मरीजों तक पहुंचाया गया है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि बीते साल उनके एक दोस्त की पत्नी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कमी होने के चलते उनकी ऑटो रिक्शा में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी। आज आलम यह है कि उन्होंने जरूरतमंदों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, साथ ही लोगों को मदद सही समय पर मिलती रहे, इसके लिए वॉर रूम भी तैयार किया है। बताया जा रहा है कि वे अब तक 4000 से ज्यादा लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। वे बताते हैं कि पहले ऑक्सीजन के लिए आने वाले कॉलों की संख्या 50 तक होती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है। बीते साल शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी उन्होंने जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाई थी। हालांकि इस दौरान उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार बेचने का फैसला लिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि शहनवाज शेख, जिन्होंने अपनी एक्सयूवी बेच दी 22 लाख की, और उस 22 लाख रुपए से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और असल में रियल लाइफ में एर्दोगेल गाजी बन करके लोगों की खिदमत, आवाम की खिदमत करने का काम कर रहे हैं, बिना उसका धर्म और जाति पूछे बगैर। तो जो लोग मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं, उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है, क्योंकि हमने ये दौर देखा है कि किसी भी चीज़ की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे कलाकार और ऐसे उसको रोमांच के तरीके से दिखाया जाता है कि सारी कूटनीतियां इस समुदाय में भरी हुई हैं। यही पिछले पैंडेमिक एक्ट में मुंहतोड़ जवाब एर्दोगेल गाजी की सीरीज ने दिया, और एर्दोगेल गाजी की जो सीरीज बनी उसे रियल लाइफ में लोगों ने उतार लिया, और असल में
वो काम आ रहा है अवाम के, लोगों के, और रियल लाइफ के एर्दोगन गाजी बन करके लोगों को घर घर तक मदद भी पहुंचा रहे हैं और लोगों का जान बचाने का काम भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगातार जारी है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।